चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने आगे पार्ट पर, पार्ट नंबर 5। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 5 अपन कर रहे थे। 4 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 5 है अपना। आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो केवल और केवल एसएससी मेंस में या बैंकिंग के मेंस परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका चेतन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है किसी भी टॉपिक का, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जब भी मुझे समय मिलेगा सवाल को आपका देखने का, तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बना के दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो अपना पहला सवाल आज का है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ज़रा देखिए क्वेश्चन को और बताइए कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जब भी आप पढ़ते हो, तो अब हमेशा ऐसे पढ़ो जैसे लाइव क्लास चल रही हो। क्लियर है? ताकि आपको लगे कि नहीं भैया, सामने वाला टीचर जब हम पढ़ रहे हैं तभी वो पढ़ाने के लिए बैठा है। क्लियर? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 3 आदमी ए, बी और सी की चाल क्रमशः है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 आदमी हैं ए, बी और सी, उनकी तीनों की अलग अलग स्पीड दे रखी है कि ए इस चाल से चलेगा, बी इस चाल से चलेगा, सी इस चाल से चलेगा। वे तीनों एक ही स्थान से क्रमशः 7, 8 और 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों एक ही जगह से 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे चलना शुरू करते हैं। जब बी ए से मिलता है, बी जो है जब वो ए से मिलता है, तब वह उसे सी के लिए संवाद देकर वापस भेज देता है। बी ए को सी के पास वापस भेज देता है जब ए और बी दोनों की मुलाकात होती है। कितने बजे उन संवाद को प्राप्त करेगा, सी कितने बजे उस मैसेज को प्राप्त करेगा, वह कितनी दूरी चल चुका होगा और वह कितनी दूरी चल चुका होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम तैयार करते हैं। ये अपन ने एक डायग्राम बना लिया। क्लियर? अब देखो, ए और बी और सी तीनों ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया था। ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। जैसा कि तीनों के चलने का समय अलग अलग है, तो तीनों एक साथ तो चलेंगे नहीं। ए तो पहले ही चल चुका होगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर इस तरीके से आगे चल रहे होंगे। तो समझने के लिए मैंने मान लिया कि ए की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए जो है 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। ए 7 बजे चला और 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। अब सवाल के हिसाब से वो कह रहा है कि बी जो है वो ए से मिलता है। अब मुझे बताओ, ए तो पहले ही निकल गया, फिर उसके पीछे बी उससे मिलने के लिए जा रहा है, तो बी कौन सी स्पीड से मिल रहा होगा, रिलेटिव स्पीड से, सापेक्ष चाल से, क्योंकि दोनों एक ही जगह चल रहे हैं। अब बी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी ए को कौन सी स्पीड से मिल रहा होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिल रहा होगा। क्लियर है? ए बी से 3 किलोमीटर आगे खड़ा है, बी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको चलना है, तो बी कितने घंटे बाद ए को मिलेगा, 3 घंटे बाद ए को मिल रहा होगा। समझते हो इस बात को? बी 3 घंटे बाद ए को मिलेगा। बी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 3 घंटे बाद मिल रहा है, इसका मतलब 12 किलोमीटर आगे मिल रहा होगा। बी और ए की मुलाकात कहाँ होगी, 12 किलोमीटर आगे होगी। यहाँ से ए और बी निकल चुके हैं, सी अभी भी यहीं खड़ा है, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब वो क्या हुआ, 3 घंटे बाद इन्होंने मिलना शुरू किया, तो बी कितने बजे चला था, 11 बजे चला था भाई बी। तो अगर बी 11 बजे चल रहा है और 3 घंटे बाद मिल रहा है, तो ए और बी की मुलाकात कितने बजे हुई होगी, सही करेक्ट 2 बजे हुई होगी। ठीक है, 3 घंटे बाद तो ए और बी की मुलाकात कितने बजे हुई होगी, 2 बजे हुई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, 2 बजे सी कहाँ होगा, सी कितने बजे चला था, सॉरी माफ करना, 8 बजे चला था बी और 3 घंटे बाद मिला, तो 11 बजे मिलेगा ना, 2 बजे थोड़ी मिलेगा, 11 बजे मिलेगा। 11 बजे नहीं चला था वो, कितने बजे मिलेगा, सही उसको 11 बजे मिल रहा होगा। 11 बजे इनकी मुलाकात होगी और 11 बजे सी कहाँ पहुंच चुका होगा, 11 बजे सी चला 9 बजे, 10 11 मतलब 2 घंटे बाद सी कहाँ पहुंच चुका होगा, 10 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा।
क्योंकि सी की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों को मिलने के लिए बस कितने किलोमीटर की दूरी चलनी है, 2 किलोमीटर की दूरी चलनी है। 11 बजे सी इस पोजीशन पे है और ए इस पोजीशन पे है। ए यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से चलेगा, दोनों सापेक्ष चाल से चलेंगे। दोनों की चाल कितनी है, इसकी चाल है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों एक दूसरे को कितनी स्पीड से मिलेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मिल रहे होंगे, मिलेंगे भाई। दोनों को चलना कितना है एक दूसरे से मिलने के लिए, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मिलेंगे तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, 1/4 घंटा। और 1/4 घंटे को जब मिनट में बदलोगे तो कितने मिनट हो जाएगा, 15 मिनट बाद दोनों की क्या होगी, मुलाकात होगी। 11 बजे चले थे, 15 मिनट बाद मुलाकात हुई, इसका मतलब मिलने का सही समय कितना हुआ, 11:15 मिलने का सही समय होगा। 11:15 मिलने का क्या होगा, करेक्ट टाइम होगा, बिल्कुल सही समय होगा 11:15। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपन। सवाल नंबर दूसरा, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। एक ट्रेन चलती है दिल्ली से जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन चलती है जयपुर से उसी की तरफ, मतलब विपरीत दिशा में, उसकी स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, जब भी वो मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा तय की। वो कह रहा है जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो दूसरी वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर, धीरे चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चलती है। ज्यादा क्यों चलती है, क्योंकि तेज चलने वाली की स्पीड भी क्या है, उससे 15 किलोमीटर ज्यादा है, इसलिए वो उससे ज्यादा चल रही होगी। क्लियर है। मैंने मान लिया कि x किलोमीटर बाद वो मिली, x किलोमीटर चलने के बाद वो एक दूसरे को मिली होंगी, या x घंटे के बाद एक दूसरे को मिली होंगी। x किलोमीटर की जगह आप एक काम करो, x घंटे मान लो, x घंटे बाद वो एक दूसरे को मिली होंगी। अगर ये 80 की स्पीड से चल रही है और x घंटे चलेगी तो ये कितना चली होगी जब मिली, 80x चली होगी। और ये कितना चली होगी, 95x चली होगी। जितना ये चली है वो इससे कितना ज्यादा दे रखा है, 180 किलोमीटर ज्यादा दे रखा है। तो अगर जितना तेज चलने वाली ट्रेन चली है उसमें से कम चलने वाली ट्रेन को माइनस कर दूं तो दोनों का कितना आ जाएगा, 180। ये हो गया 15x बराबर 180, और 15 से 180 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा पूरा, मतलब x बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना चल रही है, 80x, ये टोटल कितना चल रही है, 95x, तभी तो दोनों एक दूसरे को मिली। तो दोनों मिली कब, 175 आगे, 175x आगे मिली। 175x किलोमीटर चली होंगी तभी एक दूसरे को मिली होंगी। तो 175 गुणा में 12, इसको जब अपन निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, अपना ये आंसर निकल के आ जाएगा टोटल। 12 पंजे 60, 0 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, 0 9, 12 एकम 12, 12 और 9 कितने होंगे भाई, 21, 2100 किलोमीटर आगे मिल रही होंगी। मेरी बात समझ आई, कितना किलोमीटर आगे मिल रही होंगी, 2100 किलोमीटर वो एक दूसरे को आगे मिल रही होंगी। क्लियर है। चलिए, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में आने की संभावना है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले बड़े बड़े सवालों में अपने को काम देता है। एक ए है और एक बी है, इनकी चालों का अनुपात कितना है, 3:4 है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि अगर स्पीड आपको दे रखी है और टाइम का आपको रेशो निकालना है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर स्पीड का रेशो 3:4 है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 4:3 होगा। एग्री करते हो इस बात से। कहानी का मतलब ये है कि अगर पहले ए 3 की स्पीड से चल रहा था तो अब वो 4 की स्पीड से चल रहा होगा। अगर वो पहले समय ले रहा था 4 तो अब कितना ले रहा होगा, 3 ले रहा होगा। तो उसने कितना समय ज़्यादा दिया, बी ने 30 मिनट ज़्यादा लिए ए से।
ए से कितने मिनट ज़्यादा लिए, 30 मिनट ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कितने मिनट ज़्यादा ले रहा है, 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है। ए द्वारा लगा समय ज्ञात कीजिए, वो कह रहा है ए द्वारा लगा समय ज्ञात कीजिए, तो ए को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 बराबर 30 के है तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 120 के हो जाएगा। इसका मतलब 120 मिनट, 4 तिया 12, 120 मिनट पहुंचने का समय होगा किसका, ए का। अगर वो बी का समय पूछता सही पहुंचने का, तो बी का समय कितना हो जाता, 90 मिनट बी का समय होता। देखिए 120 मिनट पहुंचने में ये ले रहा है, 90 मिनट पहुंचने में ये ले रहा है, तो ये इससे कितने कम ले रहा है, 30 मिनट कम ले रहा है। ए बी से 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है या बी ए से 30 मिनट कम ले रहा हो। एग्री करते हो? चलिए आगे चलते हैं अपन दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल, जो पिछला सवाल था वो मैंने आपको अनुपातों में दे रखा था, 3:4, उसको मैं 3/4 भी लिख सकता था। यहाँ पे उसी सवाल को करके क्या दे दिया, 6:7 की जगह 6/7 आपको करके दे दिया। देखो वो कह रहा है कि ए अपनी वास्तविक चाल का 6/7 चाल से चलता है। अगर चाल 6/7 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। भाई कितने मिनट लेट हो रहा है, 1 मिनट लेट हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 मिनट दे रखी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 72 मिनट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 मिनट। अब जो भी आपसे पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हो। आपसे पूछ रहा था वास्तविक चाल से चलने वाला समय ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक चाल से चलने वाला समय क्या होगा अपना, 72 मिनट, 72 मिनट होगा उसका सही समय पहुंचने का। क्लियर है? इन सवालों को करने के लिए आप क्या कीजिए, जो चाल दे रखी है उसको पहले उल्टा कर दीजिए। 6/7 को कितना हो गया, 7/6। दोनों के बीच का अंतर निकाला, 7 और 6 का कितना आया, 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा आपको यहाँ पे दे रखी होगी, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना है छोटी वाली संख्या से, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो छोटी वाली संख्या आपकी कितनी हो गई भाई, 6 हो गई, तो 12 6 72 मिनट सही सब होगा उसका पहुंचने का। क्लियर? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। एक आदमी अपनी चाल से 7/11 भाग से किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। चाल कितनी है, 7/11, तो समय कितना हो जाएगा, 11/7। अब देखो दे क्या रखा है, किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। सही, ज़्यादा और कम समय नहीं दे रखा, सही समय दे रखा है। 22 घंटे में किसी जगह पहुंच गया। अगर पहले 11 में पहुंच रहा था तो अब 22 में पहुंच रहा है, कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, दुगना ले रहा है। तो अब जो सही समय होगा उसका तो ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 14 घंटे हो जाएगा। इसमें अंतर निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट अपना सवाल हुआ और आंसर निकल के आ गया। अब पढ़िए सवाल को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको कराना शुरू करता हूँ, ताकि आपको भी एक बार सवाल समझ आ जाए और फिर मैं इसको अच्छे से रिपीट आपको करवा दूँ। एक बार जल्दी से आप पढ़ लीजिए, मैंने 15 सेकंड दिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। कि कितना आपका आंसर निकल के आया। पढ़ लिया होगा आई थिंक। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, ठीक है। तो पहले अपन क्या काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे अपन क्या है, सवाल को करना अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक ट्रेन चली कहाँ से बेटा, दिल्ली से। दिल्ली से कोई ट्रेन चली और कितने घंटे के बाद ट्रेन में खराबी आ गई, 6 घंटे के बाद उस ट्रेन में खराबी आ गई होगी। क्लियर है? मान लीजिए वो ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और ट्रेन में खराबी कहाँ आ रही है, बी पॉइंट पे ट्रेन में खराबी आ गई। भाई इस पॉइंट पे ट्रेन में क्या हो गई, खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। जिसकी वजह से वो अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है, इसी से बढ़ रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, 2/3 चाल से अगर वो आगे बढ़ रही है, इसका मतलब पहुंचने में समय कितना लिया होगा, 3/2 लिया होगा। और वो कितना लेट हो गई होगी, 1 मिनट लेट हो गई होगी।
और 1 मिनट लेट नहीं हो रही, कितने मिनट लेट हो रही है, 40 मिनट लेट हो जाती है। तो 1 बराबर किसके है, 40 के। मैंने कहा था छोटी वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो b से और उचित स्थान पे पहुंचने का जो उसका समय है वो सही समय कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80 मिनट का समय होगा प्यारे बच्चों, 80 मिनट का समय। आगे पढ़ते हैं सवाल को। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, ये ट्रेन अगर यहाँ खराब ना होती, ये ट्रेन अगर 200 किलोमीटर और आगे खराब होती, मतलब इस सी पॉइंट पे खराब होती, अगर ये ट्रेन इस सी पॉइंट पे खराब होती तो फिर से 2/3 चाल से चलती और समय उसको कितना लगता, 3/2 का समय लगता। तो वो कह रहा है 30 मिनट लेट हो जाती है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, और 1 किसके बराबर दे रखा है, 30 के बराबर। तो 2 किसके बराबर होगा, 60 के। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। मतलब बात समझ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, B से और D तक पहुँचने में 80 मिनट लगे, C से और D तक पहुँचने में 60 मिनट लगे, तो B से और C तक पहुँचने में कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे या नहीं लगेंगे, लगेंगे 20 मिनट। और 20 मिनट में कितना चल रहा है, 200 किलोमीटर। कोई 200 किलोमीटर चलता है कितने मिनट में, 20 मिनट में। इस मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 1/60 ऊपर चला जाएगा। 20 से कितनी बार कट गया है, 10 बार। इसका मतलब उस रेलगाड़ी की जो स्पीड हुई वो कितनी निकल के आ गई, 60 नहीं, माफ करना, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी निकल के आ गई, 600 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। अब ट्रेन चली कितनी है, वो कह रहा है आगरा से और दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दिल्ली से चली और उसको जाना कहाँ था, आगरा जाना था। कितने घंटे ट्रेन चली, 6 घंटे बाद खराबी हुई, 80 मिनट वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ले रही है, मतलब 7 घंटे और 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 7 सही 1/3, 7 या 21 और 1 22/3 घंटे लगे उसको चलने में। 600 की स्पीड से चली 22/3 घंटे तक, तो 3 से कट गया 2 बार, 200 बार, तो कितना आ जाएगा, 4400 किलोमीटर हो जाएगी अपनी दिल्ली से और आगरा के बीच की दूरी। भाई 6 घंटे बाद खराब हुई, 80 मिनट उसको और पहुंचने में लगता, ट्रेन में खराबी आ गई इस वजह से। 80 मिनट और 6 घंटे कितना हो गया, 7 घंटे और 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, मतलब 22/3 घंटे वो और चली, तो 4400 किलोमीटर टोटल वो चली होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छे बच्चे इस सवाल को जानते हुए भी एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गोलियों वाला क्वेश्चन आता है, ट्रेन चली, गोली चलाई गई, गोली की आवाज़ उसे इतने मिनट बाद सुनाई दी, तो इन सवालों को करने का एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, वो कह रहा है कि 28 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां चलाई गई। पहले मैंने लिख लिया 28, परंतु इसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 26 मिनट के बाद सुनाई देती है। 26 मिनट के बाद सुनाई देती है। इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। अब निकालो आप इन दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 2 आया। हमेशा याद रखिएगा, जो दोनों के बीच का अंतर आएगा वो होगी अपनी साउंड की स्पीड। किसकी स्पीड होगी, साउंड की स्पीड। जितनी देर बाद गोली की आवाज सुनाई देती है वो स्पीड होगी आदमी की, या कहूं आदमी ट्रेन में बैठे हुए आदमी की, या ट्रेन की स्पीड। ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि ट्रेन की स्पीड है 26 और साउंड की स्पीड है 2, तो समय कितना होगा, सॉरी टाइम निकल के आएगा। यहां से क्या निकल, टाइम दे रखा है ना, टाइम निकल के आएगा। अगर स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को उल्टा करना पड़ेगा, 1/13 लिख दूं काट के। ऊपर वाला क्या हो गया, साउंड की स्पीड। अब वो कह रहा है अगर आवाज की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड हो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 325 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन की चाल कितनी है, 13 है। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 325 से। और जब 325 को
13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसकी स्पीड निकल के आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड निकल के आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? ट्रेन की। 13 पंजे 65 का 5, 6 बचा, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने होते हैं? 22 का 2 बचा, 2 लग गया, 13 दूनी 13 × 39, 40, 41, 4125 मीटर पर सेकंड। क्या निकल के आ गई बेटा? ये यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। दोनों के बीच का अंतर निकालो, ठीक है, उसको बटे में रख दो। छोटी वाली वैल्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, बड़ी वाली की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है। या अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ ताकि मुझे आगे के सवाल भी कराने हैं। सेम बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको करके बताइए कितना आंसर आया। सवाल कह रहा है कि 28 मिनट के अंतराल पे गोली चलाएगी। 28 लिख लिया। गोली की आवाज कितने मिनट बाद सुनाई दी उसको? 30 मिनट के बाद सुनाई दी। तो दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है? दोनों के बीच का अंतर अपने को कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। वो कह रहा है कि अब मैंने लिख दिया 2/30, लिख लिया 2/30 यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा ये? 1/15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 15 की कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा अपना क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में, जल्दी से अपन ने सवाल कर लिया और अपना क्या निकल के आ गया बेटा? आंसर निकल के आ गया। एग्री करते हो इस बात से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन। एक बस डिपो से 20 मिनट में बस निकलती है, 20 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को 24 मिनट में बस मिलती है। कितने मिनट में मिलती है? 24 मिनट में बस मिलती है। दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 4 आया। मैंने कितना लिख दिया? 4/24, और 4/24 कितना होता है? 1/6। अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 दे रखी है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना क्या आ जाएगा? स्पीड निकल के आ जाएगी बस की, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनको करने में अपन बहुत ज़्यादा समय ले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में मिलते हैं अपने को करने के लिए 30 सेकंड। और उस 30 सेकंड अगर अपने को मिली है तो अपन इस सवाल को कितने सेकंड में? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैलकुलेशन भी इस सवाल में हुई तो 15 सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को करके डाल देते। बात समझ आई? तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कल अपन एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि सभी बच्चों को आपकी ये वीडियो मिल सके, ठीक है भाई। धन्यवाद।